मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के गतिशील नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतिशील नेतृत्व के लिए प्रशंसा के पात्र हैं, क्योंकि हर प्रकार की मुसीबतों और कठिनाइयों के दौरान भी वह देश का बेहतरीन मार्गदर्शन कर रहे हैं। आज दशकों पुराने अनुच्छेद 370 और 35(1) का संकट, अयोध्या मामला और दूसरी सभी समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। यह बात मुख्यमंत्री ने आज भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत सिहुंट में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को कोविड-19 की समस्या से सफलतापूर्वक बाहर निकाला है। पूरा देश नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व पर विश्वास करके उनका अनुसरण कर रहा है। आज केवल प्रधानमंत्री के दृढ़ प्रयासों से ही देश में पीपीई किट्स तैयार करना संभव हो पाया है। आज देश में प्रतिदिन 5 लाख पीपीई किट्स तैयार की जा रही हम मोदी के गतिशील नेतृत्व और ऊर्जावान प्रबंधन के फलस्वरूप बिहार के लोगों ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सावधानियां अपनाने का आग्रह किया, क्योंकि इस वायरस की वैक्सीन अभी तक उपलब्ध नहीं है। इससे पूर्व उन्होंने सिहुंट चैगान में 48.77 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन कार्यों में 24.62 करोड़ रुपए की लागत से नैनीखत से समलेऊ सड़क व 9.38 करोड़ रुपए की लागत वाले समोट से द्रमनाला सड़क का स्तरोन्नयन, 3.21 करोड़ रुपए की लागत से कनेर नाला से नैनीखत चौहान सड़क पर बनने वाले 33.50 मीटर लंबे स्टील के पुल व 1.89 करोड़ रुपए की लागत से चुवाड़ी केंथली सड़क पर मलेट खड्ड के ऊपर बनने वाले 25 मीटर लंबे आरसीसी बॉक्स गर्डर पुल का निर्माण, 4.25 करोड़ रुपए की लागत वाली चक्की खाडव रायपुर कोहल व 5.42 करोड़ रुपए की लागत वाली खग्गल सिहुंट बहाव सिंचाई योजना की रिमॉडलिंग शामिल है। प्रदेश सरकार द्वारा देश के विभिन्न क्षेत्रों को हिमाचल वासियों को राज्य में सुरक्षित वापस लाया गया। वापस लाए गए सभी 2.5 लाख लोगों को घर भेजने से पूर्व नियमानुसार उनका कोरोना टेस्ट किया गया और क्वारंटीन किया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अनुग्रह पर हिमाचल विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया गया, परंतु विधानसभा में इस विषय में कोई ठोस चर्चा नहीं हो पाई। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस तरह की घटिया राजनीति न करने का आग्रह किया, जबकि देश और प्रदेश संकट के समय से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से इस वायरस से मुकाबला करने के लिए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने और सावधानियां अपनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के कारण प्रदेश में विकास की गति प्रभावित हुई है, परंतु अब किसी भी तरह की ढील स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्धारित लक्ष्यों को निर्धारित समय सीमा में हासिल करने को कहा। जयराम ठाकुर ने भटियात विधानसभा क्षेत्र के लोगों से अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण लोकसभा चुनाव के पश्चात भटियात विधानसभा क्षेत्र का दौरा न कर पाने पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से भाजपा प्रत्याशी को भारी मत प्रदान कर विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने सरकार द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए पिछले 3 वर्षों में किए गए कार्यों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भटियात विधानसभा क्षेत्र में 148 करोड़ रुपए की लागत वाले विभिन्न विकासात्मक कार्य, 185 करोड़ रुपए के लोक निर्माण कार्य और 287 करोड़ रुपए के जल शक्ति विभाग के कार्यान्वयन। जयराम ठाकुर ने उनकी सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा लिया गया प्रथम निर्णय वृद्धावस्था पेंशन से संबंधित था। उन्होंने गृहिणी सुविधा योजना, सहारा और हिमकेयर योजना से संबंधी जानकारी भी दी। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से आगामी पंचायत चुनाव में समझदारी से वोट करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र समोट को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, राजकीय माध्यमिक पाठशाला ककरोटी घट्टा व सरोग को राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला और राजकीय उच्च माध्यमिक पाठशाला डाड़ू को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला के रूप में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने भटियात विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन उपकेंद्र खोलने की घोषणा की और भटियात विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों में एसडीपीओ कार्यालय, पुलिस थाना व चेकी खोलने के प्रस्तावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने भटियात विधानसभा क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग मंडल कार्यालय खोलने की घोषणा की और जल शक्ति मंडल कार्यालय की मांग को युक्तिकरण के पश्चात खोलने पर विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने चुवाड़ी उप बस डिपो को बस डिपो में स्तरोन्नत करने की मांग पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि चुवाड़ी में नागरिक न्यायालय की मांग को तर्कसंगत पाए जाने और औपचारिकताएं पूर्ण करने के पश्चात खोला जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला चंबा के 4 स्वयं सहायता समूहों को पत्तल व डोना बनाने की मशीनें भेंट की। यह मशीनें पर्यावरण, विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के सौजन्य से स्वरोजगार सृजन गतिविधियों के तहत इन स्वयं सहायता समूहों को प्रदान की गई। वन मंत्री
राकेश पठानिया ने लोगों से हिमाचल प्रदेश में आगामी 2022 के राज्य विधानसभा चुनाव में जयराम सरकार को पुनः निर्वाचित कर इतिहास रचने के लिए लोगों से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन है, क्योंकि कांग्रेस के कई व्यक्ति पार्टी का नेतृत्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर लोकसभा सांसद किशन कपूर ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत के लिए लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडी पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग के लिए 196 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है और इसका कार्य दिवाली के पश्चात पुनः आरंभ किया जाएगा। स्थानीय विधायक विक्रम सिंह जरियाल ने भटियात विधानसभा क्षेत्र में चल रही विभिन्न विकासात्मक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी और क्षेत्र के लोगों की विभिन्न मांगे रखी। इससे पूर्व भाजपा मंडलाध्यक्षा दिव्या चक्षु ने मुख्यमंत्री व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। विधायक भरमौर जियालाल, अनुसूचित जाति एवं जनजाति निगम उपाध्यक्ष जय लाल, जिला चंबा भाजपा प्रभारी उमेश दत्त व भाजपा नेता ब्रिजलाल शर्मा, उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति